Friends, so I hope you all are fine staying at home. So with reference to first two topics of chapter number 3 economics, now it's time to start chapter number 3 with topic number 3rd. And what is the name of the topic? You can see here, that is credit situations. क्रेडिट सिचुएशंस मीन्स क्या होता है कि लोन लेने के जो सिचुएशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. अभी इस चैप्टर में हम क्रेडिट के दो सिचुएशंस को स्टडी करेंगे. पहला सिचुएशन आप देखो, फर्स्ट सिचुएशन में क्या होता है कि कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या करता है, लोन लेता है बैंक से या और किसी कोऑपरेटिव से. और वो लोन क्यों लेता है? ताकि वो अपने वर्किंग कैपिटल को चला सके, ताकि वो अपने वर्किंग कैपिटल को चला सके. ये देखो, ये वर्ड वर्किंग कैपिटल, इसको चला सके. इसको चलाने के लिए वो क्या करता है, लोन लेता है. अब ये लोन जो लेता है, आपको पता है कि इसके अलावा जो होता है उसके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं. तो अपने एक्सपेंसेस को डील करने के लिए वो क्या करता है, लोन लेता है. फिर वो प्रोडक्शन करता है, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर है तो शायद वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा हो, तो उसके लिए भी वो क्या करता है, लोन लेता है. और इस तरीके से ये सारे एक्सपेंसेस रिड्यूस करने के बाद जो इनकम होता है वो उसकी अर्निंग्स होती है. तो ये सिचुएशन होता है कि लोन लेने का जो सिचुएशन होता है वो होता है किसमें, एक बिजनेसमैन के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए. तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है. अभी ये वाला पॉइंट आप देखो, क्रेडिट प्लेज वाइटल एंड पॉजिटिव रोल. अब इस सेंस में सिचुएशन 1 में हमने क्या देखा कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, उसके लिए क्रेडिट ने क्या किया, पॉजिटिव रोल प्ले किया. क्योंकि चांसेस ज़्यादा है कि वो जो लोन लेगा, वो जो क्रेडिट लेगा, उस क्रेडिट को वो जल्दी से जल्दी बैंक को रीपे कर पाएगा, उसको पेमेंट जो है वो बैंक को वो कर देगा. नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट सिचुएशन नंबर 2. यू कैन सी हियर सेकेंड सिचुएशन. सेकेंड सिचुएशन में क्या होता है कि एक फार्मर्स होता है, वो क्या करता है, लोन लेता है. और किस पर्पस के लिए लेता है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. अब ये लोन कब लेता है, वो बिगिनिंग्स ऑफ सोइंग, मतलब जब उसको सीड सो करना होता है तब वो फार्मर्स लोन लेता है. और उसको वो रीपे कब करता है, रीपे कब करता है, आफ्टर हार्वेस्ट. आफ्टर हार्वेस्ट, सो ही पेज इट आफ्टर हार्वेस्ट. तो ये बिगिनिंग ऑफ सोइंग, शुरुआत में सो करने के टाइम में लोन लेता है, और उसको हार्वेस्ट करने के टाइम में चांसेस रहता है कि वो पे कर पाए. ठीक है. अच्छा, अब उसकी रिपेमेंट ऑफ जो लोन होती है कि वो लोन पे करेगा या नहीं पे करेगा, वो किस पे डिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड होता है इनकम फ्रॉम फार्मिंग, कि वो फार्मिंग से कितना कमाएगा, उसके ऊपर वो रिलाई करता है कि वो कितना कमाएगा. फिर इसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंडेंट रहता है. मान लो उसने फार्मिंग करी, और फार्मिंग करने के बाद अगर ऐसा फील हुआ कि वो जो लोन है वो पे करेगा या नहीं करेगा, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होता है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लोन को रीपे करने के लिए. कभी कभी ड्रॉट होता है, कभी कभी फ्लड आ जाता है, कभी कभी ज़्यादा बारिश होती है. फिर वेदर कंडीशंस आप देख सकते हो, वेदर कंडीशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि फार्मर लोन को रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं. इसके बाद कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि फेलियर ऑफ क्रॉप्स है ना, फेलियर ऑफ क्रॉप्स आप देख सकते हो यहाँ पे कि फेलियर ऑफ क्रॉप्स जो है वो भी एक बहुत बड़ा एजेंडा बन जाता है. अगर क्रॉप्स फेलियर हो जाता है तो क्या होता है, इस सिचुएशन में जो लोन उसने लिया होता है वो नेगेटिव रोल प्ले करना स्टार्ट कर देता है. अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, इस केस में हमने क्या देखा, सिचुएशन 1 में हमने क्या देखा कि क्रेडिट प्ले वाइटल एंड पॉजिटिव रोल. लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे इस सिचुएशन 2 में
कि जो क्रेडिट है वो क्या करेगा, नेगेटिव रोल प्ले करेगा, क्योंकि क्रॉप्स का फेलियर हुआ, फेलियर ऑफ क्रॉप्स होगा, तो क्रेडिट जो है वो क्या करेगा, नेगेटिव रोल प्ले करना स्टार्ट कर देगा। तो क्रेडिट इस सिचुएशन में नेगेटिव रोल प्ले करना स्टार्ट कर देगा। अब जब क्रॉप्स फेलियर होगा तो फार्मर ने लोन लिया था इस पर्पज से कि वो अच्छा हार्वेस्ट करेगा और वो रीपे कर देगा लोन को, लेकिन उसका तो क्रॉप्स फेलियर हो गया। तो जब क्रॉप्स फेलियर हो गया तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखो, दिस केस, यू कैन सी हियर, दिस केस pushes the borrower into situation from which रिकवरी इज इम्पॉसिबल। यस, ये बहुत अच्छी लाइन है। ये देखो, ये वर्ड बोरोवर, आप इस वर्ड को देखो, बोरोवर को, इसका मैंने मतलब क्या बताया था, जो लोन लेता है उसको बोरोवर बोलते हैं, यानी फार्मर यहाँ पे बोरोवर है। तो बोरोवर ऐसे कंडीशन में चला जाएगा कि वो लोन पे नहीं कर पाएगा, उसके लिए लोन पे करना इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। और इस सिचुएशन को कहा जाता है डेब्ट ट्रैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, डेब्ट ट्रैप। तो डेब्ट ट्रैप सिचुएशन नंबर 2 में एप्लीकेबल होता है। बहुत रेयर कंडीशन होता है जहाँ पे आप देखोगे कि सिचुएशन 1 में डेब्ट ट्रैप आए। डेब्ट ट्रैप ऑलवेज टेक्स प्लेस इन सिचुएशन 2 एंड इन द केस ऑफ फार्मर। सो आई थिंक you have understood this concept number 3, that is situation 1 and situation 2. Now let us begin new topic. अभी हमारा नया टॉपिक है, वो है फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। ये दो चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। अब फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट क्या होता है, देखो नाम में ही फॉर्मल यानी जब आप बैंक से लोन लेते हो, कोऑपरेटिव से लोन लेते हो,